ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब एक जावा जैसे हमने सी का स्ट्रक्चर देखा था कि उसमें वो पहले हेडर फाइल रहता है, डेफिनेशन सेक्शन रहता है, वो सब चीज़ें रहती है। ठीक है, सो उसी प्रकार से जब मैं जावा का प्रोग्राम बिल्ड करूँगा तो उसमें भी कुछ सेक्शंस आएंगे। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी ऑल द सेक्शंस विच आर देयर in Java program. Okay, so let's start. Okay, so first जो section होता है, that section is there in every programming language program structure. Okay, and that section is documentation section, और जिसको हम basically कहते हैं comment section. ठीक है, so if you want to give title to your program, if you want to add some notes in your program and you want that part must not be executable part, then you have to use documentation section. Okay, सो ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो है मोस्टली यूज़ किया जाता है एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कोड जो है, जावा का कोड लिखने के पहले सबसे ऊपर में डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन वी यूज़ मोस्टली। बट ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आप थ्रू आउट प्रोग्राम कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो है इट्स इसको लिखना होगा एकदम टॉप पे, ऐसा नहीं। मोस्टली टॉप पे इसलिए रहता है क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई कोड लिखते हैं, तो ये कोड कौन से चीज़ को मतलब कौन से कोड, मतलब क्या लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो लॉजिक, उसका नाम, प्रोग्राम का टाइटल, ये हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। सो इस वजह से मोस्ट ऑफ जगह पे आपको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में मिलेगा, लेकिन ऐसे कोई नीड नहीं कि आपको स्टार्टिंग में लिखना है। आपको अगर बीच बीच में भी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन यूज़ करना है आपके प्रोग्राम में, सो यू कैन यूज़। ठीक है, एंड दैट्स वाई सो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो है, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो कमेंट्स होती है, जो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती है, प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट नहीं होता है, जिसको हम कमेंट्स कहते हैं, ऐसा जो पार्ट है वो कौन से सेक्शन में आएगा, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। मोस्टली ये एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम रहेगा, और फर्स्ट जो सेक्शन रहेगा वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। बट इट्स नॉट मैंडेटरी, वो ऊपर ही रहे ऐसा नहीं, बीच में भी हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है ये ऑप्शनल, अगर आपको देना है आपके प्रोग्राम को टाइटल, हेडिंग, तो आप यूज़ करो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को, लेकिन आपने अगर नहीं देना है, आपने यूज़ नहीं भी किया, तो भी चलता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इज ऑप्शनल। ओके, सो इफ़ यू वांट इट यू कैन यूज़ इट, इफ़ यू डोंट वांट इग्नोर इट। ओके, सो लाइक दैट। सो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन फिर जो है मोस्टली यूज़ किया जाता है टू गिव टाइटल टू योर प्रोग्राम। ठीक है, सो टाइटल देने के लिए फिर कैसा हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे बेसिकली। सो आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जैसे हम यूज़ करते थे इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू गिव कमेंट्स, वी यूज़, इफ़ यू वांट टू गिव सिंगल लाइन कमेंट, सो वी यूज़ टू टाइम्स बैक स्लैश। ठीक है, सो हम बैक स्लैश, दो बैक स्लैश यूज़ करते थे इन सी, सी प्लस प्लस, इन मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, सो ये दो बार बैक स्लैश दिया तो इसके सामने मैं जो कुछ भी लिखूंगा दैट वुड नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। ओके, सो वो जावा का कंपाइलर और इंटरप्रेटर उसको इग्नोर करेगा, उसको वी कैन से उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो हम फिर ये कमेंट्स क्यों लिखते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोड कोई अगर दूसरा डेवलपर पढ़े, ठीक है, और उसको समझ में आए कि ये कोड हमने किस चीज़ के लिए किया है। ठीक है, सो वो एक हिंट देने के लिए, एक टेक्स्ट मैसेज देने के लिए हमें जो कमेंट पास करनी होती है, जो कि कोडिंग का पार्ट नहीं होता है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट नहीं होता है, लेकिन हमें दूसरे प्रोग्रामर्स के लिए वो कमेंट पास करनी है, सो दैट वो समझ सके अपना कोड किस चीज़ से रिलेटेड है। सो इसके लिए हम बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन यूज़ करते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करना होता है टू टाइम बैक स्लैश। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई कमेंट, दिस इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ठीक है, सो ये जो अभी टेक्स्ट है, ये जो पूरा टेक्स्ट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये जस्ट एक क्या रहेगा, मैसेज रहेगा। ठीक है, सो आप सिंगल लाइन कमेंट देना चाहते तो आप यूज़ कर सकते ये टू टाइम्स बैक स्लैश, जो कि हम सी में भी यूज़ करते थे। इफ़ यू वांट टू गिव मल्टीपल लाइन कमेंट, देन व्हाट यू कैन यूज़ अ स्लैश, बैक स्लैश, then you have to use asterisk symbol, then you can see this is मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है, और इसको क्लोज करने के लिए एस्ट्रिक सिंबल और बैक स्लैश। ठीक है, सो बैक स्लैश
एस्ट्रिक सिंबल जिसको स्टार बोलते हैं हम, ठीक है, उसको एस्ट्रिक बोलते हैं बेसिकली। एंड दिस इज मल्टीपल लाइन कमेंट, सो ये मल्टीपल 2 लाइन की मैंने कमेंट लिख ली, और इसको क्लोज करने के लिए आपको एस्ट्रिक सिंबल और स्लैश, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन वाली कमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और ये थ्रू आउट प्रोग्राम आप कोई भी जगह पे इस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये कैसी है, ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल है, आप चाहते तो यूज़ कर सकते, नहीं तो नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट सेक्शन इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन विच इज़ ऑप्शनल, ठीक है। सो कैसे इम्प्लीमेंट करता है वो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, मैं आपको कोड जब करूँगा तब भी आपको ये बताऊँगा एग्जीक्यूट करके, ठीक है। सो आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन देयर इज नेक्स्ट section, or we have to write a statement name as package statement, okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय पैकेज, ठीक है। सो इस वजह से भले पैकेज कैसे बनाते, क्या बनाते, ये कैसे यूज़ किया जाता है, ये हम लेटर सेशंस में देखेंगे, ठीक है। बट एज एन जावा लर्नर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय एक्चुअली पैकेज। सो पैकेज इज बेसिकली, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज मीन बाय पैकेज? एनीबडी, व्हाट इज मीन बाय पैकेज बेसिकली? वो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है पैकेज स्टेटमेंट में वो बताता हूँ, लेकिन व्हाट इज मीन बाय पैकेज? सो पैकेज इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ क्लास, ठीक है। सो इफ वी वांट टू वी कैन से make a group of multiple classes together, then we can group all those classes inside a package, ठीक है। सो पैकेज का कलेक्शन मतलब 7-8 पैकेज का कलेक्शन, और आप चाहते कि ये 7-8 पैकेज एक कोई तो भी वी कैन से कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये सब पैकेज जो ये जो सब क्लासेस है वो किसी एक फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सो वो क्लासेस का फोल्डर मतलब उसको हम कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में, क्लासेस का फोल्डर मतलब होगा जावा के टर्म में पैकेज, ठीक है। सो नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा आपके जावा के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर का, दैट विल बी अ पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज स्टेटमेंट मतलब अगर आप आपके क्लास को आप, क्योंकि हमने बोला था कि जावा इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो टू इम्प्लीमेंट अ सिंपल प्रोग्राम यू नीड टू क्रिएट क्लास, ठीक है। अब ये क्लास क्या होता है, कैसे, ये सब हम आगे लेटर सेक्शन में लेटर सेशंस में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको आप जो क्लास बना रहे उसको आपको किसी फोल्डर का या किसी पैकेज का पार्ट बनाना है, सो आपको पैकेज स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है। मगर सपोज मतलब आप एक आधा कोई क्लास लिख रहे हैं, XYZ नाम का क्लास लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ कोड कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ये जो XYZ नाम का जो क्लास है वो कोई तो भी ABC नाम के पैकेज का मेंबर रहे, ठीक है। सो आपको पैकेज स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है, और ये ऑप्शनल होता है। अगर आपको किसी क्लास को किसी पैकेज का मेंबर बनाना है तो ही आपको लिखना है, अदरवाइज आपको नहीं लिखना, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको यूज़ जब हम पैकेज वाला कॉन्सेप्ट टॉपिक आएगा हमारा आगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। जब मैंने जावा का कंटेंट आपको एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पे मैंने पैकेज बताया था, ठीक है। सो पैकेज कैसे बनाते हैं, क्या उसका फ़ायदा है, वो आगे आएगा जावा के कोर्स में, ठीक है। लेकिन फिलहाल में जावा का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख रहे। सो पैकेज स्टेटमेंट लिखना है तो कैसे, मतलब अगर आपकी क्लास को आपको पैकेज का पार्ट बनाना है किसी, ठीक है, सो आपको पैकेज स्टेटमेंट लिखना होता है। सो आप वो कैसे लिखेंगे, आपको लिखना होता है कीवर्ड पैकेज एंड देन फॉलोड बाय पैकेज नेम, ठीक है। सो इस प्रकार से जो है आप बेसिकली पैकेज स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और ये जो पैकेज स्टेटमेंट है ये भी कैसा है, ऑप्शनल, मतलब अगर आपको आपके बनाए हुए क्लास को, जो आप क्लास बना रहे, इफ़ यू वांट टू मेक दैट क्लास अ पार्ट ऑफ एनी पैकेज, देन एंड ओनली देन यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस स्टेटमेंट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस पैकेज स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, ठीक है। सो व्हाट इज पैकेज? बेसिकली पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल क्लासेस, ठीक है। सो बहुत सारे पैकेजेस हैं अपने जावा के लाइब्रेरी में, वो मैं आपको जब जावा का डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊंगा ऑनलाइन, सो आपको ध्यान में आएगा कि पैकेजेस क्या होती है, और बेसिकली एक पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस होते हैं। सो पैकेज इज कलेक्शन ऑफ क्लासेस, फिलहाल के लिए इतना भी ध्यान में रखा आपने तो भी चलेगा, ठीक है। सो दिस इज सेकेंड सेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल। थर्ड सेक्शन इज बेसिकली ऑल्सो ऑप्शनल सेक्शन, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट जो है लिखना होता है, एंड दैट स्टेटमेंट इज इम्पोर्ट स्टेटमेंट, ओके। सो इम्पोर्ट स्टेटमेंट को अगर समझना है आसानी से,
सो मैं आपको सी का बताऊंगा। जैसे आप सी में वो हैश इंक्लूड लिखते थे, बस उसके जैसा ही यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको हम बोल सकते हैं कि ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, जावा के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट यू आर going to do using this import statement, if you want any method of any predefined class of Java, then you have to import that class इन योर जावा प्रोग्राम, ठीक है। जैसे सी के केस में मुझे अगर आउटपुट चाहिए, इनपुट लेना है, तो मुझे प्रिंट एफ स्कैन एफ फंक्शन को यूज़ करना होता था। सो प्रिंट एफ स्कैन एफ फंक्शन को यूज़ कब कर सकते थे हम, जब हम वो stdio.h वाली फाइल जो है इंक्लूड करते थे मेरे सी के प्रोग्राम में, ठीक है। सो उसी प्रकार से अगर आपको कोई एक आधे प्री डिफाइंड क्लास की कोई मेथड को यूज करना है जावा के प्रोग्राम के अंदर, सो वो प्री डिफाइंड मेथड जावा के प्रीडिफाइंड जिस क्लास में अवेलेबल होंगी, उस क्लास को आपको आपके प्रोग्राम के साथ में लिंक करना होगा, और वो लिंक करने का काम कौन करेगा, हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो जैसे कि अगर मुझे वी कैन से इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए मुझे स्कैनर क्लास लगता है। ये स्कैनर क्या है, क्लास क्या है, ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो कि मुझे अगर स्कैनर क्लास चाहिए, तो स्कैनर क्लास जिस जगह पे होगा जावा के अंदर, जेडी के जब इंस्टॉल करता है तो स्कैनर क्लास में इंस्टॉल हो जाता है अपने सिस्टम में। सो स्कैनर क्लास का अगर मुझे कोई फंक्शन चाहिए कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करने के लिए, सो वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसके लिए मुझे वो फंक्शन जिस क्लास में होगा, उस क्लास को मेरे प्रोग्राम के साथ में लिंक करना होगा, और लिंक करने का काम मैं किसके थ्रू करूँगा, दिस इम्पोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो सपोज अभी जैसे मुझे जो इम्पोर्ट स्टेटमेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली, उसका मैं बता देता हूँ। टू लिंक प्री डिफाइन क्लास विथ आवर प्रोग्राम, ठीक है। सो अपने प्रोग्राम को अगर किसी प्री डिफाइंड क्लास के फंक्शन की ज़रूरत है, सो उस प्री डिफाइंड क्लास को लिंक करना होगा अपने प्रोग्राम के साथ, एंड दैट विल डू विद दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा कैसे जाता है वो देख लेते हैं। आपको सी में पता है कि आप वो हेडर फाइल इंक्लूड करते थे तो हैश इंक्लूड stdio.h वैसा लिखते थे। सो जावा में अगर कोई प्री डिफाइंड क्लास फंक्शन आपको चाहिए, तो आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना होगा। सो कैसे लिखते हैं वो देखो, आपको कीवर्ड यूज़ करना होता है इंपोर्ट। कौन सा कीवर्ड यूज़ करना होता है, इंपोर्ट, ठीक है। और फिर आपको वो क्लास नेम यूज लिखना होता है जिसको आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है। सो इंपोर्ट, एंड आई एम सेइंग दैट क्लास नेम, जहाँ पे आपका वो जो फंक्शन है जो आपको चाहिए एग्जीक्यूट करना है, आपको नीड है, उस क्लास का नाम यहाँ पे आपको पास करना होगा, ठीक है। सो ये होता है कि अगर आपको कोई प्री डिफाइंड फंक्शन चाहिए जो किसी क्लास के अंदर है, सो आपको क्लास को लिंक करना होगा आपके प्रोग्राम के साथ में, और वो हम करेंगे यूजिंग दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो अगर आपको ज़रूरत है तो ही आप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस वजह से ये भी जो सेशनल है, ये जो भी जो सेक्शन है, दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल सेक्शन, ठीक है। कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। सो ये एक एक चीज़ देख रहे हैं हम कि क्या है जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होगा इंटरफेस स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये इंटरफेस क्या है ये तो अभी आपको बिल्कुल ही नहीं समझेगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसका इतना एक पॉइंट आपको बताता हूँ। वी कैन से इंटरफेस के थ्रू हम क्या अचीव करते हैं जावा में, हम अचीव करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये इनहेरिटेंस क्या, ये सब चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगे, ठीक है। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए हम इंटरफेस यूज़ करते रहते। इंटरफेस एक क्लास के जैसे ही एंटिटी होता है। सो अभी वो आपको नहीं पता चलेगा कैसा रहता है क्या रहता है, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा पढ़ेंगे उस टाइम पे अपने को ये इंटरफेस एक्चुअल में क्या होता है वो पता चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके एक प्रोग्राम के अंदर अगर आपको इंटरफेस यूज़ करना है, सो आप इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको वी कैन से एक कीवर्ड लिखना होगा इंटरफेस, देन आपको पास करना होगा इंटरफेस नेम। और इंटरफेस जो है वो क्लास के जैसा होता है, क्या होता है कैसे होता है वो बाद में देखेंगे। तो क्लास के जैसा होता है, इस वजह से इसको बॉडी रहती है। सो ओपन करली ब्रेस एंड क्लोजिंग करली ब्रेस, इस प्रकार से आप जो है आपके प्रोग्राम में इंटरफेस बना सकते, ठीक है। सो
आपकी ज़रूरत है इंटरफेस बनाने की, सो आप बना सकते हो। और ये भी पूरा जो सेक्शन है वो ऑप्शनल है, आपको ज़रूरत है तो आप बनाएंगे। मतलब आपको अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस आपके प्रोग्राम में चाहिए तो आप इंटरफेस बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। सो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या, इंटरफेस क्या, ये आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि अगर बनाना है तो आप इम्पोर्ट स्टेटमेंट के बाद में इंटरफेस को बनाएंगे अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। देन वी हैव टू क्रिएट क्लास, ठीक है। अब हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लास हो सकते हैं, क्लासेस के साथ में इंटरफेस भी हो सकते हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। सो सपोज अगर आपके प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस है, सपोज 2 क्लास है, ठीक है। सो जो पहला क्लास है वो आपका इंटरफेस अगर आपका प्रोग्राम में है तो आप लिखेंगे, नहीं तो इंपोर्ट स्टेटमेंट के बाद में आप क्लास बनाएंगे। सो क्लास कैसे बनाते रहते, क्लास बनाते रहते, इसमें आप कीवर्ड यूज़ करेंगे क्लास, देन आप पास करेंगे क्लास नेम, ठीक है। अब ये क्लास क्या है ये भी देखना है अपने को, ठीक है ना। तो ये सब आगे आएगा, मैं इस वजह से बोला था कि कुछ चीज़ें आपको एकदम से नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको सिर्फ ध्यान में रखना है, क्योंकि जावा का प्रोग्राम देखना है, सो उसके लिए उसका स्ट्रक्चर पहले पता होना जरूर है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो आपको क्लास बनाना है, सो क्लास इज ब्लॉक ऑफ कोड। सो ब्लॉक ऑफ कोड होने की वजह से इसको ओपन एंड क्लोज करली ब्रेस रहेंगे, ठीक है। सो इस प्रकार से आप ये क्लास बनाएंगे। सो ये जो क्लास है ये भी कैसा रहेगा, ऑप्शनल। ये क्यों ऑप्शनल बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा आपको क्लास बनाना है तो ही आप क्लास बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, ठीक है, किसी भी जावा प्रोग्राम में। सो एक से ज़्यादा क्लासेस है तो ये वाला क्लास बनाएंगे आप, नहीं ज़रूरत है तो नहीं बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैंडेटरी होती है अपने जावा के प्रोग्राम में, और वो सबसे आखिरी में आ रही है, दैट इज़ मेन मेथड क्लास। मतलब एक क्लास आपको ऐसा बनाना होता है आपके जावा के प्रोग्राम में, जिस क्लास के अंदर कौन सी मेथड रहेंगी, मेन मेथड। जैसे हमने सी में देखा था कि सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही कहाँ से होता है, मेन मेथड से। सो उसी प्रकार से जावा का भी मतलब कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको जावा को मतलब जावा का कोड आपको एग्जीक्यूट करना है तो ये कंफर्म है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इस वजह से आपको क्लास तो बना नहीं होता है, लेकिन उस क्लास में मेन मेथड होंगी तो ही आपका जावा का कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज होगा नहीं। मतलब सीधी सीधी बात है, कोई भी जावा की फाइल अगर आप बना रहे, ठीक है, वो एग्जीक्यूट तभी होंगी अगर उसमें मेन मेथड है तो, ठीक है। और मेन मेथड कहाँ पे रहेंगी, अब क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो वो क्लास के अंदर रहेंगी, ठीक है। सो एक मिनिमम क्लास ऐसा होना चाहिए आपके पूरे जावा के फाइल के अंदर, जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, मेन मेथड, ठीक है। और वो कैसा है, मैंडेटरी। सो ये फर्स्ट चीज़ जो है जो कंपलसरी आपको चाहिए जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट यू विल रिक्वायर्ड अ क्लास इन विच देयर मस्ट बी अ मेन मेथड, ठीक है। सो जैसे सी में starting invocation point of C was main method, in Java also, to execute a Java program there must be a class in which there must be a main method, okay। so एक class तो रहेगा ही ऐसा, जो class क्या रहेगा, जिसमें आपकी क्या रहेगी, मेन मेथड, ठीक है। सो क्लास नेम, और क्लास होने की वजह से ओपन करली ब्रेस एंड क्लोजिंग करली ब्रेस, और इस क्लास के अंदर क्या होनी चाहिए आपकी, मेन मेथड। और मेथड होने की वजह से इसको भी क्या रहता है, ब्लॉक रहता है, ठीक है। और ये जो है ये वाला जो क्लास है जिसमें मेन मेथड रहेंगी, ये आपके जावा के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट चीज़ जो है ये है कंपलसरी, मतलब मैंडेटरी, ठीक है, कि जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है सो एक क्लास होना ही चाहिए जिसमें मेन मेथड है, ठीक है। मल्टीपल क्लासेस है तो एक क्लास आपका रहेगा मेन मेथड वाला, और फिर बाकी के आप ऑप्शनल क्लासेस जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। सो मोस्टली हायरार्की में जो मेन मेथड वाला क्लास है वो सबसे बॉटम में रहता है, और उसके ऊपर अगर आपको मल्टीपल और क्लासेस चाहिए तो आप वो उसके ऊपर वो क्लासेस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है जावा के प्रोग्राम का ये ऐसा रहेगा, इसमें ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आ सकता है, पैकेज स्टेटमेंट आ सकता है, इंपोर्ट स्टेटमेंट आ सकता है, इंटरफेस स्टेटमेंट आ सकता है, क्लास डेफिनेशन आ सकती है अगर मल्टीपल क्लासेस चाहिए तो, और मैंडेटरी में एक क्लास रहेगा जिसमें मेन मेथड रहेंगे, वो तो चाहिए जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। सो ये जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहे।